जब ये बाल्टी गई पानी में तो पानी बाहर आया, लेकिन अगर उस बाल्टी में हम 10 छिद्र कर दें तो वो पानी में डालें तो पानी से बाल्टी भर जाएगी, कोई संदेह नहीं। अब जब पानी भर गया, अब जब हम उसे निकालेंगे तो क्या हमें पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो बाल्टी खाली की खाली रह जाएगी, ये शरीर हमारा खाली का खाली चला जाएगा। इसमें जो ये बाल्टी, जो यंत्र था, जो पानी लाने का जो यंत्र था, जो साधन था, वो सब खाली चला गया। ये जो मानव शरीर है जिसमें सारी चीजें प्रक्रिया होने वाली हैं, जिसमें कुंडली वाला सिस्टम लगा हुआ है, अब अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो सब बेकार चला जाएगा। अब ये मानव, अब मैंने 10 छिद्रों की बाल्टी का क्यों उदाहरण दिया? वो इसलिए दिया कि हमारे अंदर जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है। अब वो ऊर्जा उन 10 छिद्रों की तरह बाहर ना निकल जाए, हमारे अंदर जो ये इंद्रियां हैं इनके द्वारा भी हम, ये ऊर्जा निकलती रहती है, ये बहती रहती है। तभी तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये उंगलियां सुगोड़ते हैं, नहीं सुगोड़ते हैं? ऐसे तो नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। क्यों रखते हैं? आंखें बंद रखते हैं, जीभ ऊपर खड़ी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बाल्टी का जो मैंने उदाहरण दिया जिसमें 10 छिद्र हैं, जब वो पानी से भरेगी और ऊपर आएगी तो वो छिद्रों के द्वारा वो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से जब हम ध्यान में बैठेंगे और अपने आप को सही रूप में बैठाएंगे, उंगली मुड़ी रहेगी, जीभ खड़ी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, सांस ऊपर प्राणायाम चलता रहेगा, इससे क्या होगा कि हमारी जो ऊर्जा बन रही है वो वहीं रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। और जब ऊर्जा का सम्मिलित रूप हमारे अंदर इकट्ठा होगा तब वो चक्रों पर आघात करेगी। जिस यात्रा पर आप चल रहे हो, जिस स्थान पर आप चल रहे हो, तो वो जब वो सम्मिलित रूप उस पर चोट मारेगी उस चक्र पे, तो चक्र अपने आप खुल जाएगा, स्वतः खुल जाएगा। तभी तो गुरुजी कहते हैं ना, एक कि मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है तुम्हें करना है। अब कमी हमारी रह जाती है, उनके प्रयास में कोई कमी नहीं, कमी हमारे प्रयास में रह जाती है कि हम अपने 10 छिद्रों पर को मरहम नहीं लगाते या उसको बंद नहीं करते, हम अपनी ऊर्जा को बहते रहने देते हैं। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को सपोड़ लिया ना, उस दिन देखना आपको वो भव्यता, वो दिव्यता जो उस शिविर में नहीं आई है, वो आपको घर बैठे भी आई। शिविर का तो ये था कि भाई जिसका नहीं चल रहा, ऐसे बहुत से भक्त हैं, ऐसे बहुत से साधक हैं जिनका नहीं चल रहा, उनका चला भी है, उनका चला है ध्यान, रुका हुआ चला, लेकिन जिनका नहीं चला मैं उनका पक्ष कर रहा हूं आज, ताकि उनको भी लाभ मिल जाए, ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और हमें निरंतर जब हम बैठेंगे, आज बच्चों ने बहुत अच्छी सीख दी है, छोटे छोटे जो 2-3 बच्चे आए थे, बहुत अच्छी सीख दी है कि वो जब तक हम प्रयास करेंगे तो वो चीज धीरे 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 वो प्राप्त हमें हो जाएगी। हम प्रकृति के प्रसाद की तरफ दौड़ते हैं, जबकि हमें किसके प्रसाद की तरफ दौड़ना चाहिए? परमात्मा के प्रसाद की तरफ दौड़ना चाहिए। अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं जल्दी, थोड़ा थोड़ा सा। जो प्रकृति का प्रसाद है वो हमें बाहर की आंखों से मिलता है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, बहुत अच्छी सुंदरता है, बहुत अच्छा बाग है, बगीचा है, फूल है, खुशबू है, तो वो जो हमें आनंद आ रहा है वो बाहर की आंखों से आ रहा है, जो दिव्यता हमें दिख रही है वो बाहर की आंखों से आ रही है, क्योंकि वो प्रकृति में है। लेकिन परमात्मा का प्रसाद अगर चाहिए तो वो हमें खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों से, और बंद आंखों के बाद भी जो कई हमारी आंखें, ऋतम्रा नेत्र, प्रज्ञा नेत्र, जब जैसे गुरुजी बताते रहते हैं, जब हम एक एक नेत्र से वो चीजें देखते रहेंगे तो वो आनंद ही कुछ हो रहा है। तो इसलिए उधर जाएं परमात्मा की तरफ, इधर ना जाएं। प्रकृति का प्रसाद हमें इंद्रियों से मिलता है, लेकिन परमात्मा का प्रसाद हमें इंद्रियों से परे होकर मिलता है। इंद्रियों से परे होने का मतलब ऊर्जा रुकी और आनंद शुरू। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का आनंद जो है वो इंद्रियों से परे मिलता है। या प्रकृति क्या देती है? माया और भटकाव भी देती है। लेकिन जब हम परमात्मा की या गुरुदेव की तरफ चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोक्ष और अमृत। यहाँ माया भटकाव मिल रही है तो यहाँ क्या मिल रहा है? मोक्ष और अमृत मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नश्वर है, ये सदैव सनातन है। ये नश्वर है और ये सदैव और सनातन है। और इससे भी बड़ी एक और बात है
इसके पीछे जाओगे तो यही मिलेगा, और परमात्मा के तरफ जाओगे तो दोनों मिलेंगे, फिर आपको दोनों मिलेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि भाई हमें दोनों की तरफ जाना है, इस लालच में मत चलना। कैसे चलना है कि भाई अब हमें सदगुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए परमात्मा की तरफ चलना है, और हमारा यही मूल उद्देश्य है। तो ये चीज, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर समय है तो 2 मिनट की मैं बात करना चाहता हूँ, केवल 2 मिनट, ज़्यादा नहीं लूँगा। इन सब चीज़ों में मत फंसना। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले व्हाट्सएप पे ना एक पिक्चर वायरल हो रही थी, हो सकता है किसी ने देखी हो, किसी ने नहीं देखी हो। एक चित्र था जिसमें एक गिद्ध बैठा हुआ था और एक छोटा बच्चा जो कि मरने की कगार पर था। एक चित्र बहुत वायरल हुआ है, एक गिद्ध बैठा हुआ है और एक छोटा बच्चा है, तो वो बहुत वायरल हुआ है। अब वो किसी पत्रकार के वो सीन जो है, वो पत्रकार वहां घूम रहा था, उसने सोचा भाई यार ये तो दृश्य जो है ये बताने की बात है, ये तो उसको कैप्चर करा जाए। अब उसने क्या काम किया, उस चित्र को अपने कैमरे में उसने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद क्या हुआ, उसने उस चित्र को पब्लिश कर दिया। वो पत्रकार था जॉन कार्टन। उस कार्टन ने, जो कार्टन नाम था उसका, उस कार्टन ने क्या किया, उस चित्र को पब्लिश कर दिया और बहुत सहानुभूति इकट्ठी कर ली, बहुत सहानुभूति इकट्ठी कर ली कि बहुत अच्छा चित्र इसने अंकित किया, पब्लिश किया। ऐसी मार्मिक दृश्य जो उसने नोट किया हुआ है उस पत्रकार ने, उसको बहुत सहानुभूति आने लगी कि ऐसा मार्मिक दृश्य तो कहीं देखने को नहीं मिला। अब कुछ समय बीतता गया तो एक व्यक्ति ने सोचा, जब ये एक व्यक्ति के सामने ये लेख पढ़ने को मिला कि भाई अमुक पत्रकार मिस्टर कार्टन ने ये सारा चित्र को बड़े मार्मिक रूप से दिखाया है, दर्शाया गया, पब्लिश कराया है और बहुत सारे उसको सहानुभूति मिली है, तो उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा कि मिस्टर कार्टन, आपने वो चित्र को दर्शित किया है, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें आप एक गलती कर रहे हैं। इसमें आपने गलती की है। वो गलती क्या है, इसमें आपने एक चीज तो छोड़ दी जो कि वहां मौजूद था, उपस्थित था। उसने कहा कि वहां एक बच्चा था। आपने कहा वहां एक बच्चा था, मैं भी कह रहा हूं वहां उस चित्र में एक बच्चा था, और आपने कहा वहां एक गिद्ध था, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि वहां 2 गिद्ध थे। वहां 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध तो वो बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक गिद्ध ऐसा था जो अपने कैमरे में इसको कैद कर रहा था, इस दृश्य को कैद कर रहा था। एक गिद्ध वहां था, तो वहां मिस्टर कार्टन एक नहीं, वहां 2 गिद्ध थे। अगर आप चाहते तो उस बच्चे की सहायता कर सकते थे, आप चाहते तो उस बच्चे को पानी पिला सकते थे, आप चाहते तो उस बच्चे को फर्स्ट एड दे सकते थे, आप चाहते तो उस गिद्ध को वहां से भगा सकते थे। आपके हाथ में उस बच्चे के प्राण थे, लेकिन आपने नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि वहां 2 गिद्ध थे और दोनों उस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो कभी कभी हमारे सामने भी अगर ऐसा दृश्य आ जाए तो हमें, देखो, उस कार्टन ने कोई कर्म नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसका वो अकर्म, या ये कह दीजिए कुकर्म, वो उसके साथ, उसके नथी हो गया, उसके साथ जुड़ गया। तो कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें वहां अपने धैर्य से, अपनी आत्मा, जो आत्मा आपकी कह रही है, उससे विचार करना और वो निर्णय। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीजें भी हमारे किस में काम आती हैं? परमार्थ जैसी चीजें कहाँ काम आती हैं? जब हम इस देश से जाते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं, जब हम इस देश से जाते हैं तो हमें टैक्स देना है, तो वो हमारा टैक्स इन सबसे कम कटौती हो जाएगी, और हमारी जो भक्ति जो हम कर रहे हैं वो हमारी बच जाएगी, और वो भक्ति फिर हमारे साथ चली जाएगी। ये टैक्स यहीं का यहीं से चुक जाएगा और भक्ति हमारी साथ साथ चली जाएगी, और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, और हमारा कोई रोकने वाला, और हमारा कल्याण निश्चित तो है, क्योंकि हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठे, गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए, तो वो तो निश्चित है।
लेकिन बस हमें यहाँ अपना एक प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है? कि निरंतर उस क्रम को बनाए रखो, तोड़ो मत, क्रम को बनाए रखो, आपका बेड़ा पार निश्चित है। बोल सदगुरुदेव भगवान।